नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग बीपीएससी जो 72वीं प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है, अब तो खैर थोड़ा सा स्थगित हो गया है, मामला आगे बढ़ गया है, उसका लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं। मतलब देखिए, पढ़ना लिखना जितना था हो चुका है, नया कुछ भी मत पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम इतने करीब आपका स्थगित हुआ है, डेट आगे बढ़ा है, क्वेश्चन पेपर बन के तैयार होगा। ठीक है, तो नया पढ़ने से बचिए, रिवीजन जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था कि आप लोग लगातार कह रहे थे कि सर बिहार से प्रमुख व्यक्तित्व जो रहे हैं उसकी चर्चा कर दीजिए, एक बार उस पर कुछ टॉपिक तैयार कर दीजिए। देखिए, यह अपने आप में आप लोगों ने अच्छा सजेशन दिया है। करंट अफेयर्स में 30 क्वेश्चन होता है और 30 बिहार स्पेशल में होता है। अक्सर देखा गया है कि बिहार में जो चर्चित व्यक्तित्व है इससे कम 2 क्वेश्चन तो रहेगा ही, कम से कम 2 क्वेश्चन। अगर आपको ध्यान हो 2023 वाला एग्जाम जो हुआ था उसमें तो जो सी सेट है उसका पहला ही क्वेश्चन पूछा था कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे हैं। अब सोचिए, इतना आसान क्वेश्चन। ये ऐसा नहीं है कि उस बार ही इतना आसान क्वेश्चन था, जब भी यहां से प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से हमेशा ही बेहद आसान प्रश्न रहता है। तो इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो 2 तो कम से कम हो जाएगा, संभव है 3 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तो उतना भी बन जाएगा। और मुश्किल से 25 से 30 फैक्ट आपको पढ़ना है, इतना से काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा मानसून ऑफर आपको दिया जा रहा है जिसकी वैलिडिटी 27 जुलाई 2026 तक रहने वाली है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे। फाउंडेशन का तात्पर्य ही होता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पूरी तैयारी। यहां पर यूपी पीसीएस 73वीं बीपीएससी की जो लोग अब प्रीलिम्स करना चाह रहे हैं, एमपीपीएससी और आरएस, ये तमाम कोर्स पर आपको मोर देन 80% तक का ऑफ दिखेगा। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 और sanskritIAS.com। ये संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आप विजिट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। लेकिन तत्परता दिखाइएगा, 27 जुलाई ही आखिरी तारीख है। अब चलिए जरा चर्चित जो व्यक्तित्व रहे हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये तमाम उन चर्चित व्यक्तित्व की चर्चा करने वाले हैं जो करंट अफेयर्स में रहे हैं, पिछले कुछ समय में चर्चा का कारण रहे हैं। मैं आपको परंपरागत पे नहीं जा रहा हूं कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, या किसान आंदोलन को उन्होंने नेतृत्व किया, या माउंटेन मैन कहते हैं वो कौन, यानी कि पुराने जो टॉपिक थे उस पर हम पहले से बहुत चर्चा कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको लगे इस लेक्चर के बाद कि नहीं, एक बार पुराने जो व्यक्तित्व रहे हैं वहां से प्रश्न रहता है, उस पर भी चर्चा कर लीजिए, तो बेधड़क बिना हिचक के बिना लजाए कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर उस पर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां जरा शुरुआत करते हैं। पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश की चर्चा की गई है। ध्यान से देखिएगा, यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जस्टिस मीनाक्षी मदन राय पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। लेकिन ध्यान देना है, नाम ध्यान रखना है बस अभी आपको, जस्टिस मीनाक्षी मदन राय। राज्यपाल कौन है? सैयद अता हसनैन। इनकी चर्चा हम करेंगे। उन्हें 5 जून 2026 को शपथ दिलाई। पटना हाईकोर्ट से पहले ये सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थी और 11 जुलाई 2026 को ये सेवानिवृत्त हो गई। मामला को समझ में आया? यानी कि बेहद कम समय के लिए, 1 महीना कुछ दिन के लिए ये इस पद पर आई थी। ठीक है, और फिर ये रिटायर भी हो गई। अब यहां पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान में कहां है, यह पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 217 में, और किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से। तो ये चीजें आपको, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, ये पॉलिटी में भी हमने चर्चा किया था। इनका नाम चूंकि महिला है तो यहां से संबंधित प्रश्न आ सकता है। लेकिन एक बात तो समझ में आ गया ना, यहां पर ये पटना हाईकोर्ट के फिलहाल चीफ जस्टिस नहीं है, चूंकि ये रिटायर हो चुकी हैं। 5 जून 26 को पद पे आई, 11 जुलाई 2026 को पद पे चली गई। ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति सुधीर सिंह, ये नाम ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश फिलहाल नियुक्त हैं। एक्टिव कह सकते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट, ये भी है। कौन नाम है? सुधीर सिंह। फिलहाल यही है। उनके रेजिग्नेशन के, मतलब उनके रिटायरमेंट के बाद, रेजिग्नेशन नहीं कहना ठीक रहेगा, रिटायरमेंट। न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को पटना उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। और यहां पर इनकी नियुक्ति कहां पर संविधान में दर्ज है? अनुच्छेद 223 में। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। और यह अनुच्छेद उस स्थिति में होगा जब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान करता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद क्या हो जाए?
रिक्त हो जाए या वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में क्या हो जाए, असफल हो जाए, तब इस कंडीशन में यह आर्टिकल अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए, यानी कि कार्यवाहक कहने का तात्पर्य हो गया जब तक कोई दूसरा मुख्य न्यायाधीश नहीं इस पद पर आ जाते हैं, ये तब तक काम को देखरेख करेंगे, चलाएंगे, ये कहने का मतलब हुआ। इन्होंने मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय का स्थान लिया है, जो कि रिटायर कर गई थी। लगभग एक सप्ताह तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बाद 11 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त हुई। ये पटना उच्च न्यायालय के इतिहास की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश थी, इसलिए मैंने कहा कि इनका नाम ध्यान रखिएगा, मीनाक्षी मदन राय। ठीक है, ये दूसरी महिला यहां पर रही हैं। प्रगति राज एक नाम चर्चा में बीच में काफी आ गया था बिहार में, इस नाम पर चर्चा करते हैं। लगातार दूसरी बार ये जो है नेशनल बॉक्सिंग गोल्ड मेडल जीते हैं, इसीलिए यहां पर चर्चा का कारण हुआ है। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले किस लोकेशन पे ये रही हैं, मतलब जन्म, तो मुजफ्फरपुर की प्रगति राज ने सब जूनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो किस खेल में, यह यहां पर ध्यान रखना, चूंकि स्पोर्ट्स से भी प्रश्न बीपीएससी में रहता है और ये मिक्स है, तो चर्चित व्यक्ति प्लस स्पोर्ट्स, एकदम जैकपॉट लग गया आपका, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, ध्यान रखना है। इसके साथ ही लगातार दूसरी बार सब जूनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतने वाली बिहार की पहली, देखिए अब ये शब्द ध्यान रखना है, महिला मुक्केबाज बन गई। एक तो महिला, ऊपर से पहली, ठीक है, और ऊपर से दूसरी बार ये बॉक्सिंग गोल्ड मेडल जीत रही हैं। तो कुल मिलाकर के इस प्रश्न के चांसेस बढ़ रहे हैं। इस टॉपिक को 5 स्टार लगा दीजिए, ये नाम पूछा जा सकता है आपसे। 64 किलोग्राम भार वर्ग में ये स्वर्ण पदक जीते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सब जूनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि एलपीयू, ये कहां पर है, पंजाब में, ये भी ध्यान रखना है आपको। बिहार ने इस प्रतियोगिता में कुल 4 पदक जीते। प्रगति राज मुजफ्फरपुर से स्वर्ण पदक, नित्या पांडे औरंगाबाद से स्वर्ण पदक, वीर जो है भागलपुर से कांस्य पदक और लकी मुंगेर से कांस्य पदक जीते हैं। 2026 में ये भारत जो है वह 94वें स्थान पर रहा, 94th। चलिए, एसडी संजय ये बिहार के महाधिवक्ता बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न पूछे गए महाधिवक्ता से संबंधित 5 स्टार डालिए। बिहार सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जो एएसजी हैं एसडी संजय को राज्य का नया महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल नियुक्त कर दिया है। तो पहला ही लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यह नियुक्ति क्यों हुआ, तो पूर्व महाधिवक्ता पीके शाही के 14 जून 2026 को दिए गए इस्तीफा के बाद ये चीज सामने आया है। एसडी संजय ने वर्ष 1984 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस ऑफ लॉ सेंटर से ऑनर्स सहित एलएलबी की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने पटना हाईकोर्ट में वकालत की शुरुआत की। वर्ष 2010, ध्यान रखना है, इन्हें बिहार सरकार का अपर महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने उन्हें पटना हाईकोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया था और केंद्र सरकार ने 11 सितंबर 2024 को उन्हें भारत का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। कुछ चीजें इनसे पूछा जा सकता है, बस आपको फैक्ट देखना है, ध्यान कितना रखना है ये समझ लीजिए। अब चूंकि कंटेंट आपको करना है, एक नजर देख लीजिए ताकि चीजें याद रहे। ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछा क्या जाएगा ये बता देता हूं। बिहार के फिलहाल महाधिवक्ता कौन बने, बस इतना ही प्रश्न रहेगा। आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए, लगातार देखेंगे इस तरह के टॉपिक पे इतना ही रहता है। एसडी संजय, ध्यान रखिएगा, ये नाम इंपॉर्टेंट होगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड। अब यहां पर ध्यान रखना है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि बिहार का जो एक वंडर किड है समस्तीपुर का वैभव सूर्यवंशी, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा आईपीएल धूम मचा दिया। तो हो क्या सकता है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन इस वजह से चर्चा में रहा, निश्चित तौर पर शाबाशी का पात्र है, वैभव को उसने तैयार किया। तो और इसके जो अध्यक्ष ने हर्षवर्धन, इनको ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड भी मिला। तो कुल मिला के हो सकता है 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक की वजह से यहीं से प्रश्न पूछे और अवार्ड जुट गया है। तो अवार्ड सेक्शन से भी 1-2 प्रश्न बीपीएससी में हर साल रहता है, तो ये फिर अच्छा टॉपिक हो जाएगा। यानी कि कई टॉपिक जहां मिल गया वहां से प्रश्न पूछने की संभावना क्या होती है, ज्यादा। 5 स्टार लगाइए। तो बीसीए के अध्यक्ष हर्षवर्धन को यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। कहां पर किया गया, देखिए ये लॉर्ड्स में, ठीक है। यह सम्मान उन्हें भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के विजन परिवर्तन के दूरदर्शी विकसित भारत 2047 की राह तय करना में योगदान के लिए दिया गया।
हर्षवर्धन जो है सितंबर 2025 में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में कह सकते हैं निर्विरोध नियुक्त हो गए, है ना, यानी कि किसी ने इनके नाम को अगेंस्ट में खड़े नहीं हुए चुनाव लड़ने के लिए। उनके नेतृत्व में राज्य में जमीनी स्तर पर ग्रास रूट पर क्रिकेट को बढ़ावा दिया गया। और आप जानते हैं कि बिहार जो है, बिहार की टीम वो रणजी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आई। वैभव सूर्यवंशी ने बहुत अच्छा किया। बिहार के और भी प्लेयर जो अनुकूल राय वगैरह हैं ये भी बहुत अच्छा करते नजर आए। इसके परिणाम स्वरूप वैभव सूर्यवंशी पुरुष और अक्षय गुप्ता महिला जैसी युवा प्रतिभाएं उभर करके सामने आए। बिहार के बहुत सारे प्लेयर हैं जो झारखंड से भी जाकर के खेलते रहे। क्योंकि बीसीए जैसा बहुत स्ट्रांग पहले नहीं था तो इस वजह से दूसरे स्टेट जाना पड़ता था। दिल्ली से खेलते थे, झारखंड से या वेस्ट बंगाल से रेलवे से खेलने लग जाते थे। ये कम से कम सुविधा अब बिहार सरकार में यहाँ पर बीसीए के वजह से है। अब ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड ही संभव है कि केवल यही पूछ लिया जाए कि आखिर ये अवार्ड है क्या। तो देखिए, ये अवार्ड ना विश्व भर में कुछ विशिष्ट लोगों को दिया जाता है जिनके नेतृत्व में कुछ बेहतर काम हुआ हो, नवाचार हुआ हो, शांति स्थापित हुई हो, न्याय की भावना पुष्ट हुआ हो, सतत विकास को बढ़ावा दिया गया हो, यानी कि असाधारण प्रतिबद्धता का यदि उन्होंने परिचय दिया है तो उसके लिए काम होता है। इस सम्मान की शुरुआत विश्व भर में उन दूरदर्शी लीडर्स और हस्तियों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने की दी गई थी जो नवाचार के माध्यम से समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित विशेष समारोह के दौरान यह प्रदान किया जाता है। बिहार की 3 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान, मैं इसको बोलूंगा 5 स्टार नहीं 10 स्टार डालिए। मतलब इस 3 में से एक प्रश्न रहेगा। अवार्ड भी है, चर्चित व्यक्ति भी है और वो भी पद्मश्री अवार्ड है। ठीक है, तो पहले ध्यान रखिएगा जो सिविलियंस अवार्ड होते हैं उसका लिस्ट समझ लीजिए। वो 3 अलग अलग कैटेगरी में होता है। एक होता है भारत रत्न, लिख लीजिए। दूसरा होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण वी कर लीजिए, विभूषण होगा। तीसरा होगा पद्म भूषण, है ना, पद्म भूषण शॉर्ट लिखता हूं, आप बस पूरा लिख लीजिए। और चौथा होगा क्या, पद्मश्री। ये 4, 3 नहीं 4, मतलब 3 तो हो गया ये पद्म वाला, और एक अगर भारत रत्न को भी जोड़ देंगे तो ये 3 और प्लस 1, ये टोटल 4 हो जाएगा। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यही है, भारत रत्न, बाकी ये 3 है। ठीक है, ये इनका हायरार्की भी इस तरह से ध्यान रखिएगा, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है, अब ये जो पद्मश्री वाला है, यहां पर इस बार बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो किनके द्वारा दिया जाएगा जरा सोचिए तो, राष्ट्रपति होंगी जो देश की, तो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो उन्होंने 3 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया। क्या क्या नाम है इनका, विश्व बंधु, भरत सिंह भारती और डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी। अब एक चीज ध्यान रखना है, इसको समझते हुए एक चीज ध्यान रखना है कि इन तीनों को जो ये अवार्ड दिया गया, ये किस क्षेत्र से दिया गया, सबसे महत्वपूर्ण यही है। ठीक है, और दूसरी बात, ये अवार्ड क्या उनको जीते जी मिला या उनके मरणोपरांत मिला, ये 2 चीज आपसे, दोनों में से कोई एक चीज पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले विश्व बंधु जी के विषय में समझते हैं। इनको मरणोपरांत मिला है, और किस क्षेत्र के लिए, कला में, कला में भी क्या, लोक नृत्य के लिए। ठीक है, ये बिहार के प्रसिद्ध लोक नृत्य कलाकार और आधुनिक नृत्य आंदोलन के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। इन्होंने शुरांगन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की और विलुप्त होती लोक गाथाओं को संरक्षित रखने का काम किया। दूसरे भरत सिंह भारती, भरत सिंह भारती को किस क्षेत्र में, कला में, कला में क्या, भोजपुरी लोक संगीत में। जैसे विश्व बंधु को लोक नृत्य में मिला था, इनको भोजपुरी लोक संगीत में मिला, है ना। इसके दिग्गज शिक्षक भी ये हैं और 1962 से आकाशवाणी पटना से जुड़े रहे। भरत सिंह ने 1000 से अधिक लोकगीत भी गाए हैं। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, अब इनको जो है मरणोपरांत ध्यान देना है, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में, कृषि विज्ञान में इनको दिया गया। ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले कृषि वैज्ञानिक, शिक्षाविद और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, ये बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पूसा में पूर्व कुलपति थे। किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, समस्तीपुर, ये ध्यान रखिएगा। पूसा में ये यूनिवर्सिटी काफी चर्चा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये ध्यान रखना है। पूरी तरह से एक यूनिवर्सिटी बिहार की है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इन्हें गांव पुरुष और किसान मित्र भी कहा जाता रहा। जल जमाव वाले क्षेत्रों में मछली पालन, मखाना आधारित खेती विकसित कर किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने काफी काम किया। तीनों के विषय में ध्यान रखिएगा। अब एक चेहरा, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री नए बने
और कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के ये पहले चेहरा हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं। 15 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाए। 24वें मुख्यमंत्री बने, ये ध्यान रखना है आपको। सम्राट चौधरी के साथ विजय चौधरी ये डिप्टी बने हैं और विजेंद्र यादव ये दोनों डिप्टी बने हैं। इनके उप मुख्यमंत्री के तौर पर ये शपथ ले रहे हैं। तो ये पूछा जा सकता है, कई बार पार्टी पूछ लिया जाता है। ये बीजेपी से हैं सम्राट चौधरी, और ये दोनों जो हैं जेडीयू जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है ना, उनके तरफ से है। चलिए सम्राट चौधरी के विषय में थोड़ा जान लीजिए, हो सकता है पूछ दिया जाए। 16 नवंबर 1968 को मुंगेर जिला के लखनपुर गांव में हुआ था और अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत अगर इनका देखा जाए तो राजद से की थी और 1999 में बिहार सरकार में ये कृषि मंत्री भी रहे। 2014 में जदयू में शामिल हुए ये पहले, और फिर 2017 में ये कहां आ गए, भाजपा में आ गए। ठीक है, मुख्यमंत्री बनने से पहले बिहार भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे और 2 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे थे जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा की सीट से विधायक हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बिहार कैबिनेट विस्तार, चूंकि यहां से कई चेहरा जो है वो सामने आया है, तो ये ध्यान रखना है। 7 मई 2026 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ था। कुल 32 विधायक जो है वो मंत्री पद की शपथ लिए। राज्यपाल जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाए। बिहार सरकार में मुख्यमंत्री सहित अब कुल मंत्रियों की संख्या 35 हो गई है और विधानसभा में सदस्यों की संख्या के अनुसार अधिकतम 36 मंत्री हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न आ सकता है। अब सम्राट चौधरी के विषय में समझ लीजिए, इनके पास क्या क्या रहेगा। सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, वित्त विभाग, ऐसे सभी विभाग जो किसी अन्य मिनिस्टर को आवंटित ना किए गए हों। दूसरा नाम उनके डिप्टी का, विजय कुमार चौधरी जदयू से हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, इनके पास जल संसाधन और संसदीय कार्य दोनों। और इसके बाद तीसरे नाम जो है ये भी जदयू से हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव, ये भी डिप्टी हैं, जदयू से आते हैं, नीतीश कुमार की बेहद करीबी। वित्त और वाणिज्य कर दिया गया, चूंकि ये वित्त मंत्री हैं उप मुख्यमंत्री के साथ साथ, इसलिए ज्यादा चांसेस है कि अगर यहां से पूछना हो तो प्रश्न बन सकता है। विजेंद्र प्रसाद यादव, ये नाम आपको ध्यान रखना है। दलों का प्रतिनिधित्व अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के 15 मंत्री रहे हैं। अब ये नाम एक बार देख लीजिए और हो सके तो स्क्रीनशॉट लीजिए, कौन से लोग कौन से मंत्रालय को संभाल रहे हैं। नंद किशोर राम डेयरी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, रामचंद्र प्रसाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु, विजय कुमार सिन्हा कृषि, ये सिन्हा है ध्यान रखिएगा, चौधरी नहीं है, चौधरी डिप्टी है। ये पहले डिप्टी हुआ करते थे सम्राट चौधरी के साथ नीतीश कुमार के, अब ये एग्रीकल्चर संभाल रहे हैं। दिलीप जायसवाल राजस्व एवं भूमि और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी रहते हुए राजस्व संभालते थे। ठीक है, ये चेंज हुआ है पद इनका और काम। रामकृपाल यादव सहकारिता, नीतीश मिश्रा नगर विकास एवं आवास और सूचना प्रावैधिकी, संजय कुमार टाइगर उच्च शिक्षा और विधि, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार में उच्च शिक्षा एक अलग से मंत्रालय बना है, 5 स्टार लगा लीजिए। संजय कुमार टाइगर ये शिक्षा मंत्री नहीं है, ध्यान रखना है, शिक्षा मंत्री बिहार में अलग हैं और उच्च शिक्षा जो है वो मंत्री अलग हैं, विधि भी अलग। चलिए अरुण शंकर प्रसाद श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण, युवा रोजगार एवं कौशल विकास, राम निषाद पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र पथ निर्माण, केदार गुप्ता पर्यटन, श्रेयसी सिंह उद्योग खेल, ये नाम चर्चा में रहा है, प्रश्न पूछा जा सकता है। लखेंद्र कुमार रोशन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण, प्रमोद कुमार खनन एवं भूतत्व कला एवं संस्कृति, और एक बहुत चर्चित नाम पिछले कुछ दिनों से वो है कौन, मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी क्या संभालते हैं, शिक्षा मंत्रालय, बहुत चर्चित नाम रहा है क्योंकि शिक्षा मंत्रालय है। टीआरई 4 वैकेंसी को लेकर के पद पर जैसे ही आए उसके बाद चर्चा में आ गए। जनता दल यूनाइटेड को लेकर के चर्चा करेंगे, जदयू नीतीश कुमार की पार्टी से 13 मंत्री रहा है निशांत, जो नीतीश कुमार के बेटा भी हैं, तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं, ध्यान रखना है इनको। ठीक है, यह प्रश्न में रह सकता है। श्वेता गुप्ता समाज कल्याण, दामोदर रावत परिवहन, सुनील कुमार ग्रामीण कार्य, रत्नेश सदा आपदा प्रबंधन, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास सूचना एवं जनसंपर्क, अशोक चौधरी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, भगवान सिंह कुशवाहा योजना एवं विकास, मदन सहनी मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन, ये ध्यान रखिएगा, मदन सहनी पूछा जा सकता है, शराबबंदी बिहार में है
तो चर्चा में रह सकता है। लेसी सिंह भवन निर्माण, शीला कुमारी मंडल विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा, मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण। एकमात्र जो है अल्पसंख्यक चेहरा कैबिनेट में दिखेंगे, तो इनको भी ध्यान रखना है। शैलेंद्र कुमार उर्फ बुलो मंडल ऊर्जा। इसके अलावा अन्य जो सहयोगी पार्टी है एनडीए का, लोजपा रामविलास, जो इससे 2 मंत्री आते हैं। चिराग पासवान की जो पार्टी है, संजय सिंह लोक स्वास्थ्य अभिनियंत्रण, संजय कुमार गन्ना उद्योग। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम से 1 मंत्री आते हैं, जीतन राम मांझी जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे, उनकी पार्टी की तरफ से संतोष सुमन जो उनके बेटे हैं। लघु जल संसाधन और राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम से 1 मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उनके बेटा दीपक प्रकाश पंचायती राज संभाल रहे हैं। लेकिन दीपक प्रकाश अभी तक, दीपक प्रकाश का नाम याद रखिएगा, संभव है यही प्रश्न में आ जाए, ये इंपॉर्टेंट होगा चूंकि, और इनसे पॉलिटिक्स को जोड़िएगा। दीपक प्रकाश जो है अभी तक किसी भी सदन के मेंबर नहीं बने हैं। किसी भी सदन के मेंबर नहीं बनने का तात्पर्य यहाँ पर क्या हो जाता है, चूंकि बिहार द्विसदनीय व्यवस्था विधानसभा में है ना, विधानसभा और विधान परिषद। तो अगर विधायक तो नहीं चुने गए तो कम से कम परिषद ही बन जाते तो काम चल जाता, परिषद भी नहीं बने, इसीलिए प्रश्न यहाँ पर है। डॉक्टर जया भारती को बेस्ट रिसर्च अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है जर्मनी के हैंडलबर्ग में आयोजित एक समारोह के दौरान। ये ध्यान रखिएगा, जगह नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग श्रेणी में, ये श्रेणी भी ध्यान रखना है, बेस्ट रिसर्च अवार्ड 2026। ठीक है, यह पुरस्कार उन्हें हरित ऊर्जा भंडारण सामग्री पर उनके जो बढ़िया शोध पर कह सकते हैं, रिसर्च कह सकते हैं, जर्मनी के विज्ञान और संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया गया। इनके विषय में समझ लीजिए, फिलहाल वो जर्मनी के पॉट्सडैम विश्वविद्यालय में शोध वैज्ञानिक रूप में कार्यरत हैं। ये यूनिवर्सिटी ध्यान रखना है, पॉट्सडैम। इनका शोध क्षेत्र ऊर्जा भंडारण सामग्रियों पर केंद्रित है, जिसे भविष्य की बैटरी प्रौद्योगिकी के विकास तथा पर्यावरणीय स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार के पटना जिला के सुल्तानपुर गांव की रहने वाली है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बिल्कुल फैक्ट है, जो भी चीज आज मैं पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल फैक्ट है, उसमें कुछ भी समझने लायक चीज नहीं है। तो मेरा काम बस है कि एक बार आपको बताते चलूं, मेरे साथ आप बोलते चलिएगा तो आपको ध्यान आ जाएगा। ये नाम इंपॉर्टेंट है, यहां प्रश्न हो सकता है। सैयद अता हसनैन बिहार के 43वें राज्यपाल हैं, तो एक तो हो सकता है कि बिहार के नए राज्यपाल कौन है और कितने नंबर के राज्यपाल हैं, ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 14 मार्च 2026 को बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेते हैं। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र राव ने राजभवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो एक चीज क्लियर हो गया ना, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएंगे, मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के। क्लियर हो गया, वह बिहार के राज्यपाल बनने वाले पहले पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। और आरिफ मोहम्मद खान का इन्होंने क्या किया, स्थान लिया है। सैयद अता हसनैन के विषय में समझते हैं। ये भारतीय सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जिन्होंने लगभग 4 दशकों तक सेना में विभिन्न पदों पर महत्वपूर्ण पद पर काम किया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रणनीतिक नेतृत्व एवं मानवीय दृष्टिकोण के लिए भी इन्हें जाना जाता है। ये कुछ व्यक्ति हैं जिनसे संबंधित कुछ बातें हमने चर्चा कर लिया। अब यहां से 10 क्वेश्चन इसी टॉपिक पर, इन्हीं सब चीजों पर हम देखने वाले हैं, आप जल्दी जल्दी बताते चलिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के अंतर्गत हाल ही में किस न्यायाधीश को पटना उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? इसमें एक बात निहित है, आपने ध्यान दिया होगा। क्या ध्यान दिया होगा कि अनुच्छेद 223 की चर्चा की गई है और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई, तो इससे समझ में आता है ना कि अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है। और यहां पर कहा गया है, पूछा क्या गया, किस न्यायाधीश को, यानी कि कौन से न्यायाधीश है, नाम आपसे पूछा गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायपति, मतलब ही नहीं बनता है ना, ध्यान रखिएगा, ये तो ऐसे हटा देंगे। न्यायमूर्ति सुधीर सिंह पर सोचेंगे, झारखंड उच्च न्यायालय के नहीं, दिल्ली नहीं, कौन से, न्यायमूर्ति सुधीर सिंह। कुछ प्रश्न एकदम आसान होगा, विकल्प पढ़िए पूरा, प्रश्न को देख करके भाग नहीं जाना है। आप विकल्प पढ़ेंगे, पता चले कि आंसर मिल गया आपको। ठीक है, हाल ही में लगातार दूसरी बार सब जूनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतने वाली बिहार की पहली महिला मुक्केबाज प्रगति राय किस जिले से संबंधित है? मैंने बताया था किस तरह के प्रश्न आते हैं, मुजफ्फरपुर। ठीक है, आगे चले। हाल ही में बिहार का महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया? प्रश्न रहेगा तो डिट्टो ऐसे रहेगा, मतलब डिट्टो कहने का मतलब बहुत डेप्थ में नहीं पूछा गया ऐसा प्रश्न, जितनी बार भी मैंने पीआईक्यू दिया है। SD संजय, लगातार मैं प्रश्न पत्र में देखा हूं, बहुत कुछ नहीं पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है ना, ब्रिटेन वाला, कौन सा है, ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड। ठीक है, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए।
हाल ही में पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली दूसरी महिला न्यायाधीश कौन है जो रिटायर भी कर गई? न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय। बहुत कम समय के लिए ये चीफ जस्टिस बनी और फिर ये रिटायर भी कर गई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से छठा, हाल ही में बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? कितने को किया गया है? 3 पद्मश्री, तीनों को मिला है। ये हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें से एक हमने कहा जो विश्व बंधु हैं, मरणोपरांत इनको मिला कला के क्षेत्र में, भरत सिंह भारती और डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, इनको भी मरणोपरांत मिला है ना, तो ये ध्यान रखना है। आगे 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले सम्राट चौधरी बिहार के कौन से मुख्यमंत्री बने? ये भी पूछा जा सकता है। इस तरह के प्रश्न भी बीपीएससी में आप उम्मीद कर सकते हैं 24 में, ये मैं पहले ही बता चुका हूं इसलिए। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि सब कुछ पता करके जाए और यह ध्यान रहे। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या के आधार पर राज्य मंत्री परिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? मेरे ख्याल से ये 36 तक जाना चाहिए। अभी कितना संख्या है हम जो पूरा हो चुका है वह 35 के आसपास जा चुका है और 36 मैक्सिमम जा सकता है। संविधान क्या कहता है कि किसी भी राज्य में मंत्रियों की जो संख्या होगा वो विधानसभा के कुल सदस्यों का क्या होना चाहिए? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, 15% तक। तो कुल मिलाकर के उस हिसाब से देखेंगे 243 है तो 36 जो है वो मंत्री हो सकते हैं, मिनिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, अभी 35 बने हुए हैं। आगे बढ़ जाए। बेस्ट रिसर्च अवार्ड 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? इसकी चर्चा हमने की। आप जरा नाम पर ध्यान दीजिए, यहां गलती करने के चांसेस हैं आपके पास। पद्मश्री डॉक्टर जया भारती, डॉक्टर जया भारती, इन दोनों को तो आप ऐसे निकाल देंगे ना, पद्मश्री वाले हैं ये दोनों। लेकिन यहां पर जो पद्मश्री लगा हुआ है ना, ये पहले विकल्प को गलत कर दिया, इसीलिए दूसरा विकल्प होगा डॉक्टर जया भारती। क्लियर हो गया? चलिए, बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ लेने वाले सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन राज्य के कौन से राज्यपाल बने? कितने नंबर के राज्यपाल बने? जो कि देखिए आप सब कुछ पढ़ के जाएंगे कि राज्यपाल बिहार के कौन है। जनरल सैयद अता हसनैन, लेफ्टिनेंट जनरल, और पूछ देगा कि कौन से नंबर के हैं, तो हो गया ना, काम खराब हो जाएगा। तो 43 में, इसीलिए मैंने पहले ही ये बता दिया था। इस तरह का पूछा जाएगा कि कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं, कितने नंबर के राज्यपाल हैं, पीसीएस में ये सब खूब पूछा जाता है। तो ये इस तरह से आपको तैयार होकर के भी जाना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो करंट अफेयर्स में चर्चित व्यक्ति रहे उनको मैंने कर दिया कवर। लेकिन अगर आपको लगता हो कि पुराने जो बिहार के कह सकते हैं कि बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तित्व रहे हों, उनके विषय में भी पढ़ना हो या और कोई टॉपिक आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। आपके अकॉर्डिंग ही इस पूरे सीरीज को, लेक्चर को लेकर के हम लोग चलेंगे। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।